शहर के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट और शेल्बी हॉस्पिटल में डायरेक्टर डॉक्टर अरविंद कौल हमारे साथ हैं। उनसे हम जानते हैं कि हम दिल की सेहत को किस तरह से दुरुस्त रख सकते हैं और क्या क्या जो है उपाय अपना सकते हैं। देखिए, उपाय तो आई थिंक आज की डेट में सबको मालूम है, बट एक दो चीज़ें ज़रूर मैं बताना चाहूँगा। अपना जो ये दिल की बीमारी या इससे रिलेटेड जो भी इश्यूज है, इनको लाइफस्टाइल डिजीजेस कहते हैं जी। ब्लड प्रेशर, शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की बीमारी, पैरालिसिस, स्ट्रोक, ये सब आपके लाइफस्टाइल से काफ़ी हद तक जुड़े हैं जी। अगर आप अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव करेंगे तो ये सब चीज़ों को आप डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक कराएं, शुगर रेगुलर चेक कराएं, कोलेस्ट्रॉल रेगुलर चेक कराएं, और सबसे इम्पोर्टेंट अपनी डाइट में अगेन सबको मालूम है चिकनाई कम, क्या कहते हैं इसको, फाइबर ज़्यादा, हेल्दी डाइट लें। आपको एग्जॉटिक डाइट्स लेने की, जो आजकल सब लोग कोई बोलता है ये फलां चीज़ खाओ, ये खाओ, आप अपनी रेगुलर डाइट खाइए जो आपके आसपास है। आपके पुरखे वही खा खा के 100 साल जीते थे, वही आपके लिए भी अच्छी है। टेक डाइट विच इज़ अवेलेबल अराउंड यू, यू डोंट हैव टू टेक एग्जॉटिक डाइट्स। आप अपने रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, आधा पौना घंटा आप डेली की वॉक करेंगे। आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एग्जॉटिक इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आधा पौना घंटा डेली की वॉक करेंगे अपने काम से निकल के। वो आपको स्ट्रेस भी दूर करेगा, आपको फिजिकली एक्टिव भी करेगा, आपका वेट मैनेजमेंट भी करेगा। दैट इज़ व्हाट प्रिवेंट्स मोस्ट ऑफ द डिजीजेस। एक आपने डॉक्टर साहब बताया कि ब्लड प्रेशर और शुगर जो है हर ऑर्गन को बॉडी के जो है खराब करता है, नंबर एक। नंबर दो, ब्लड प्रेशर जिनको है तो वो ब्लड प्रेशर की मामले में किस तरह से जो दवाइयां ले रहे हैं, तो क्या दवाई से अगर वो कंट्रोल्ड है ब्लड प्रेशर, वो भी क्या नुकसान पहुंचा रहा है, या कि अगर कंट्रोल है तो ठीक रहता है? देखिए, जो ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट या फॉर दैट मैटर शुगर की ट्रीटमेंट का पर्पज़ ये है कि जब ये बीमारियां परसिस्ट करती हैं ओवर नेक्स्ट 5 साल, 10 साल, 15 साल, ये बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज करती रहती हैं जी। ट्रीटमेंट का पर्पज़ ही यही है कि आपका अगर बीपी कंट्रोल रहेगा तो जो ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं वो अफेक्ट नहीं होंगे जी। दैट इज़ हाउ जो कुछ डिजीजेज हैं, जैसे ब्लड प्रेशर की या शुगर की वजह से किसी की किडनी खराब हो जाती है, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, किसी को पैरालिसिस हो जाता है। अगर ये चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी मेडिसिन से, डाइट से, एक्सरसाइज से, तो लॉन्ग टर्म में वो कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी या डिले हो जाएंगी, या होंगी भी तो लेस सिवियर, कम सिवियर होंगी। सो दैट इज़ द पॉइंट ऑफ प्रिवेंशन। दैट इज वाई इनकी हम ट्रीटमेंट को हम ट्रीटमेंट नहीं कहते, इनको हम प्रिवेंशन कहते हैं। प्रिवेंशन ऑफ मोर सिवियर डिजीजेस जिनका ट्रीटमेंट अनसेटिस्फैक्ट्री है, कंप्लीट नहीं है, और जिसमें ट्रीटमेंट के बावजूद कुछ डेफिसिट्स रह जाते हैं, और ट्रीटमेंट कॉस्टली भी है, और जिसके लिए आपको हाई लेवल इक्विपमेंट्स और वो सब ज़रूरत पड़ती हैं। वो चीज़ें आप आज रेगुलर दवाई खाओगे तो वो चीज़ें कल को प्रिवेंट हो सकती है। डॉक्टर साहब, एक हार्मोन इम्बैलेंस अगर कहें, या हार्मोन्स जो हैं एक बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में, तो उसमें खुशी का हार्मोन भी है, एक गम का हार्मोन भी है, एक परेशानी देने वाला हार्मोन भी है, स्ट्रेस देने वाला हार्मोन भी है। तो ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हमारे काम करते हैं, ये किस तरह से काम करते हैं और ये किस तरह से हार्ट अटैक की तरफ ले जाते हैं हमारे को? इसमें देखिए, हार्मोन्स बड़ी सारी डिफरेंट चीज़ें हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स और अलग। दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम जी। मोर इम्पॉर्टेंट टू से इज़ कि what affects you for your daily life. Okay. So more important is जो हम स्ट्रेस कहते हैं, हर चीज़ से आपके स्ट्रेस से, अल्कोहल से, स्मोकिंग से आपके बॉडी हार्मोन्स की लेवल्स इफेक्ट होती हैं। डे नाइट की, चाहे हार्ट अटैक्स अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा होते हैं, वो भी हार्मोनल से ही रिलेटेड है। सो दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। मोर इम्पॉर्टेंट इज आपका जो स्ट्रेस लेवल है, जो आज की लाइफस्टाइल का, जो आज की एज का आपको देन है,
जो आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले काफ़ी कम था। दैट इज स्ट्रेस। अगर आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखेंगे, रेगुलर कुछ मेडिटेशन, रेगुलर एक्सरसाइज, यू टेक आउट टाइम आउट फॉर योर सेल्फ, रिलैक्सेशन, आप टीवी देखें, आप न्यूज़ पढ़ें, रादर न्यूज़ भी अगेन इट कैन गिव यू स्ट्रेस। यस सो आप वट एवर यू लाइक, आप म्यूजिक प्ले करें, कोई हॉबी फॉलो करें, जी। सो दैट इज हाउ यू कैन रिलीव योर स्ट्रेस। सो वंस यू रिलीव योर स्ट्रेस, that improves your overall body health, that prevents heart attacks। सर एक और अहम सवाल है कि महिलाओं में या पुरुषों में हार्ट अटैक, क्योंकि पुरुष के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, हालांकि आजकल महिलाएं जो है कंधे से कंधा मिलाकर जो है बाहर काम कर रही हैं, लेकिन बावजूद उसके जो हमारी सोसाइटी में अगर देखें तो पुरुषों के ऊपर एक परिवार को चलाने की जिम्मेदारी रहती है और कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस जो है उसके दिमाग में रहता है। तो पुरुषों में ज्यादा हार्ट अटैक के केसेस आते हैं या कि महिलाओं में? यंगर एज में पुरुषों में डेफिनेटली ज़्यादा होते हैं। उसमें स्ट्रेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हार्मोनल फैक्टर्स होते हैं, फीमेल्स में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हार्ट डिजीज से प्रिवेंट एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। जी, तो वो प्रिवेंट करते हैं। बट एक बार जो ओल्डर वीमेन में आफ्टर मेनोपॉज, वो रिस्क दोनों मेल्स और फीमेल्स में लगभग बराबर हो जाता है। जी। और डॉक्टर साहब एक मैं और जानना चाहूँगा कि हम जो है एक आम जनता के लिए किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये देना चाहेंगे, आई वुड से, कि आपको अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। जी। ठीक है, आप अपनी लाइफस्टाइल इम्प्रूव करेंगे, अपनी फिजिकल एक्टिविटी, अपनी डाइट, अपना स्ट्रेस लेवल, अपना ओबेसिटी कंट्रोल, अपना स्क्रीनिंग फॉर डिजीजेज, आप अपना ख्याल रखेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। आप हो या ना हो, दुनिया चलती रहेगी। नोबडी विल बी अफेक्टेड, इट इज़ यू हु विल बी अफेक्टेड। आप अपना ख्याल रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, अपने को स्ट्रेस फ्री रखिए, रिलैक्सेशन टाइम रखिए, हॉबी टाइम रखिए, अपना डाइट हेल्दी डाइट रखिए, अपने आप को पीरियडिकली कोई डिजीजेज से स्क्रीन करवाइए। दैट इज़ हाउ यू कैन हैव योर हेल्दी लाइफ। एक डॉक्टर साहब एप्रीहेंशन आज के टाइम में लोगों के दिमाग में है कि कोरोना का पीरियड जो आया था उसके दौरान में वैक्सीनेशंस दी गई थी और बड़े यंग लोगों को है हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। तो वैक्सीनेशन का क्या कोई गलत इफेक्ट भी बॉडी के ऊपर पड़ रहा है? क्योंकि इस तरह की स्टडीज अलग अलग जगह पे हुई हैं इंस्टीट्यूट्स के अंदर, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि आज तक कंक्लूसिव कुछ नहीं है। देयर इज एनेक्डोटल एविडेंस। आजकल it is difficult to say whether it is directly related या there is a lot of media hype also। आजकल सोशल मीडिया वगैरह की वजह से हर कोई चीज़ हाईलाइट भी हो जाती है। आज से मे बी 20-50 साल पहले ये चीज़ नहीं होती थी। सो कंक्लूसिव स्टडीज़ जो की गई हैं विच डायरेक्टली रिलेट हार्ट अटैक्स और एनी सिमिलर इवेंट्स टू दिस कोरोना और इट्स वैक्सीन, दैट इज स्टिल नॉट established। But lung diseases definitely, lungs में जिनमें कोरोना हुआ है, not vaccine, उनमें residual lung damage बहुत लोगों में देखा गया है। But as far as vaccine or corona itself causing any heart attacks or similar things, as of now there is no concrete 100% evidence। एक लोगों के दिमाग में आखिरी सवाल है कि ये भी रहता है कि जो जब हार्ट अटैक वाली सिचुएशन होती है, एंजियोप्लास्टी कहो या एंजियोग्राफी या कि ओपन हार्ट सर्जरी, तो उसमें जो स्टंट वगैरह डलते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी नहीं, एंजियोप्लास्टी में तो स्टंट वगैरह डलते हैं, तो स्टंट्स जो हैं जनरली अलग अलग तरह के स्टंट्स आते हैं। तो लोगों के दिमाग में ये रहता है कि कौन सा स्टंट डलवाया जाए और कौन सा ठीक रहता है। हालांकि ये डॉक्टर का फैसला होता है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि सस्ता महंगा सब तरीके का रहता है, तो किस तरह से इसको देखा जाए? देखिए, ऐसा है, जो स्टेंट्स पहले एक वैरायटी में कुछ पहले स्टेंट्स होते थे, बेयर मेटल स्टेंट्स थे, उनमें प्रॉब्लम होती थी कि कुछ टाइम के बाद उनमें अंदर ब्लॉकेज बनने का रिस्क होता था। सो उसके नेक्स्ट जनरेशन वाज जो आजकल आते हैं ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट्स। ठीक है, उनका ये था कि कुछ वो जो दोबारा ब्लॉकेज का चांस है उनमें काफ़ी घट जाता है। पहले वो 20 से 30% होती थी, अब मे बी 3 से 5% होती है। बट इशू इज़ कि प्रैक्टिकली जो ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट्स हैं उनमें अलग अलग दवाइयाँ यूज़ की गई हैं, अलग अलग पॉलीमर यूज़ किए गए हैं,
अलग अलग। मोर इम्पोर्टेंट आई वुड से, जिसमें भी जो भी स्टडी किया है उन्होंने, कोई 19-20 बेटर है, कोई 19-20 खराब है। जो मेजर चीज़ है उसमें कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट देर आर रिसेंट सम लिटिगेशन अभी इस पे हुई कि इट इज़ लाइक आज की डेट में जैसे पुराना मॉडल, नया मॉडल आता है, पुराना सस्ता हो जाता है। जी। इट इज़ समथिंग लाइक दैट ऑल्सो। पूरे कंपनी नया वो स्टैंड लाती है, पुराने का रेट कम कर देती है। सो महंगा या सस्ता भी कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है। व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट प्रॉब्ली जो स्टैंड डालने की प्रक्रिया है, जो उसका डाल, सो वो उसमें उसको ईजियर, उसको मोर कन्वीनियंट बनाने के लिए देर आर डिज़ाइन चेंजेस इन स्टैंड्स और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, ट्रैकेबिलिटी, वो चीज़ें टेक्निकल चीज़ें हो सकती हैं। वो डालने वाले के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन पेशेंट आउटकम के लिए। सो आई वुड से जो आजकल के ड्रग इलूटिंग हैं स्टैंड्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम अगर वो सर्टिफाइड है जी। कुछ लोकल कंपनियों के कई दफ़ा सर्टिफाइड नहीं होते हैं, तो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम। जिसमें सर्टिफाइड नहीं है, दैट मीन वो उस स्टेज तक पहुंचे नहीं है कि उसकी उतने केस नहीं हुए, उसमें सर्टिफिकेशन हुई है अभी। तो दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी, दैट इज़ ऑल्सो नॉट फॉर श्योर, क्योंकि जब तक तुम कोई चीज़ स्टार्ट नहीं करोगे उसका क्या रिजल्ट आता है वो तुम जान नहीं सकोगे। बट यू कैन हैव रिजर्वेशन अबाउट दैट। बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज आज की डेट में मेरे ख्याल स्टेंट्स का कोई इतना इशू नहीं है। 19-20 ही स्टेंट्स में फ़र्क है। एक आम आदमी कैसे जाने कि उसका दिल जो है इस वक्त ठीक काम नहीं कर रहा? किस तरह की चीजें जो और किस तरह के सिम्टम्स जो हैं उसके अंदर आए, जिससे वो, या किस तरह से वो अपनी जांच करा सकता है कि मेरा हार्ट हेल्थी है? देखिए ऐसा है कि कोई भी जांच, ठीक है, आप टाइम टू टाइम स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स कराते हो, जैसे नॉर्मल एज को रेगुलरली आप कोई TMTs वगैरह कराते हैं, ECG कराते हैं, इको कराते हैं, दोज आर रूटीन स्क्रीनिंग प्रोसीजर। उसमें व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, दे पिक अप द डिजीज एट प्रेजेंट। आज की जो आपकी अगर कोई दिक्कत है, एग्जिस्टिंग कोई सिग्निफिकेंट ब्लॉकेजेस हैं या कुछ है, सो दोज कैन पिक अप। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, नोबडी कैन टेल। देयर इज नो स्क्रीनिंग टेस्ट विच कैन 100% से कि आज दिक्कत नहीं है तो कल भी नहीं होगी, या अगले 1 साल में नहीं होगी, या 5 साल में नहीं होगी। ऐसे भी आई हैव सीन पेशेंट जिसमें आज TMT किया, उनको 3 दिन बाद उनको हार्ट अटैक हो गया। सो हार्ट अटैक बाय इटसेल्फ इज अ डिफरेंट सिचुएशन। That is more like an accident which can happen to anybody. But overall, if you have to screen for existing disease, those are the usual investigations we have available as of now. That means कि if someone is coping up with lifestyle diseases, blood pressure है, बिल्कुल, BP शुगर है, स्मोकिंग है, क्या कहते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल है, periodically maybe once in a year, once in 2 years, depending upon severity of risk factors or lifestyle, you should get yourself screened for heart disease. तो ये थे हमारे साथ शेल्बी हॉस्पिटल मोहाली के डॉक्टर अरविंद कौल, जिनका कहना है कि जो पुरुषों में है वो स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक के केसेस ज़्यादा देखे जाते हैं, लेकिन मीनोपॉज के बाद महिलाओं के अंदर क्योंकि कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन महिलाओं के हार्मोन्स हैं, जो कि उनकी जो है एक कह सकते हैं कि रक्षा करते हैं डिजीजेज से। लेकिन मीनोपॉज के बाद एक सिचुएशन बदलती है और दोनों ही पुरुष और महिलाएं दोनों हार्ट अटैक के रिस्क पर रहते हैं। दूसरा, उन्होंने जो लाइफस्टाइल डिजीजेस का बताया कि लाइफस्टाइल डिजीजेस की वजह से बहुत सारी बीमारियां लगातार हो रही हैं। ब्लड प्रेशर को काबू रखें, शुगर जो है सारे ऑर्गन्स को खराब करती है, तो उसके ऊपर जो है एक नियमित तरीके से एक्सरसाइज करें और अपनी बॉडी को ठीक रखें। साधन शर्मा, कैमरामैन अजीत कौशल के साथ अर्थ प्रकाश के लिए चंडीगढ़ से।